हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिताली पटेल, सब्जेक्ट फाउंडेशन इंजीनियरिंग। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल जो है वो कंप्लीट की थी। हमारे कौन कौन सी टाइप कंप्लीट हुई थी? तो फर्स्ट हमारी ग्रेविटी वॉल, सेमी ग्रेविटी वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ये जो है वो हमने सारे कंप्लीट किए थे। हियर इज़ द इमेज ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विथ शेयर की। ठीक है, यहाँ पे उसके पार्ट्स जो है वो दिए गए हैं। ये बैकफिल है जिसको वो रिटेन करता है। ठीक है, ये अलग लेवल है और ये अलग लेवल है, तो उसके बीच में हमने रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट की है ताकि रिटेनिंग ये जो है इस अर्थ को, बैकफिल को ये रिटेन कर सके, इसीलिए ये स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसको हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स में ये जो मेन्स है उसको हम स्टेम बोलते हैं, और ये जो इस तरह से आगे का पोर्शन है, फ्रंट साइड है, उसको हम बैटर बोलेंगे। और यहाँ पे ये पोर्शन हिल है और शेयर की यहाँ पे दी गई है ताकि स्लाइडिंग ना हो। शेयर की का फंक्शन यही है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है उसको वो बैलेंस करके रखे, स्टेबलाइज करके रखे। और ये आगे का पोर्शन टो है, और यहाँ पे ड्रेनेज हॉल दिया जाता है ताकि वाटर वे जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सो हियर इज़ द इमेज ऑफ रिटेनिंग वॉल। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अलग लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और ये नीचे का है। तो हमने ऐसे जैसे अप एंड डाउन होता है तो वहाँ पे हम रिटेनिंग वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट, ताकि ये जो सॉइल है उसको हम रिटेन कर सकें, राइट। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे लेवल अप एंड डाउन होता है तो उसके बीच में हम रिटेनिंग वॉल इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो अलग अलग टाइप की होती हैं। हमने काउंटर फोर्ट वॉल जो है वो हमारी वो टाइप अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमने देखी थी टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। इसमें हमने ग्रेविटी वॉल जो है वो कंप्लीट की थी। ग्रेविटी वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ग्रेविटी वॉल एंड सेमी ग्रेविटी वॉल। ग्रेविटी वॉल जो है वो हम सिर्फ 3 मीटर हाइट तक ही बना सकते हैं, राइट। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। नाउ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, उसमें हमने थोड़ी सी इमेज जो है वो 3D में अच्छे से दिखाई थी। ये यही फिगर है, सेम है, राइट। नाउ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में ये जो है वो हम 6 मीटर तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि हम 6 मीटर तक की हाइट कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में जा सकते हैं, राइट। तो इसमें भी टाइप्स थी, टी शेप्ड, एल शेप, टी शेप्ड विथ शेयर की। तो टी शेप्ड विथ शेयर की जो है वो हमने अभी अभी उसकी इमेज देखी, और टी शेप और एल शेप में भी आती है जिसमें शेयर की जो है वो नहीं होती, राइट। तो ये हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हुई जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम आगे चलते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। नाउ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो अगर हमें 6 मीटर हाइट से भी ज़्यादा हाइट के लिए रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट, ग्रेटर देन 6 मीटर हाइट, इन दैट केस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज़ नॉट इकोनॉमिकल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो है वो हमें कॉस्टली हो जाएगी 6 मीटर के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा कि 6 मीटर की हाइट के लिए हमें उसमें ज़्यादा स्टील लगेगा, राइट। और ये जो है उनकी थिकनेस, स्टेम और हिल जो है उसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी, मतलब वो हमें ज़्यादा थिकनेस में चाहिए होगा, दोनों स्टेम और हिल। अब काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में क्या होगा, तो ये दोनों जो है उसकी हम थिकनेस ज़्यादा नहीं रखेंगे, पर क्या करेंगे, इसकी हाइट अब तो ऑब्वियसली 6 मीटर से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एट सम डिस्टेंस। अभी हमने यहाँ पे वॉल कनेक्शन प्रोवाइड किया है, ये स्टेम और हिल में, और फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद फिर से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, राइट, ताकि एक सपोर्ट मिले। उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर फोर्ट। इसीलिए हम इस रिटेनिंग वॉल को काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल, द स्टेम and base slab are tied together by counter fort at suitable interval, right, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सो स्टेम और बेस स्लैब जो है, स्टेम एंड बेस स्लैब, उसको हम टाई करेंगे काउंटर फोर्ट से एट सूटेबल इंटरवल, राइट। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली यहाँ पे टाई किया फिर थोड़े इंटरवल के बाद हम टाई करेंगे, उसके ऐसे ही कंटिन्यू वो आगे चला जाएगा, ठीक है।
सो इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर हाइट्स ओवर अबाउट 6 मीटर। अगर 6 मीटर से ज़्यादा हाइट है तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा कंपेयर टू कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो अप टू 6 मीटर हाइट हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल रखेंगे, राइट। वो भी हम अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर तक जा सकते हैं ऑन फिल, बट हमें 6 मीटर तक ही हमें फिक्स रखना है कि 6 मीटर तक ही हम कैंटिलीवर प्रोवाइड करेंगे, और 6 मीटर से ज़्यादा चाहिए तो काउंटर फोर्ट, राइट। तो काउंटर फोर्ट वॉल जो है वो काउंटर फोर्ट ये सपोर्ट की वजह से इकोनॉमिकल हो जाएगा, ताकि हम थिकनेस जो है वो हिल और स्टेम की ज़्यादा नहीं रखें, राइट। तो ये हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल हुई। अब हम नेक्स्ट जो है वो जाएंगे, दैट इज़ बट्रेस वॉल। So here is the image of buttress wall. Buttress wall और कुछ नहीं है, it is the modification of counter wall with counter forts called buttresses provided to other side of backfill, right। हम जो है वो बट्रेस जो है वो एज अ काउंटर फोर्ट प्रोवाइड करेंगे। काउंटर फोर्ट में मॉडिफिकेशन है, उसको हम बट्रेस वॉल बोलते हैं। यहाँ पे जिस साइड पे बैकफिल होता है, इस साइड पे बैकफिल होगा, उसी साइड पे हमने काउंटर फोर्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस साइड पे बैकफिल है और हम इस साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बट्रेस, राइट। हम काउंटर फोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम बट्रेस बोलेंगे, और वो बैकफिल के अदर साइड प्रोवाइड करेंगे, राइट। इस तरफ बैकफिल है, इस तरफ सॉइल होगी, और दूसरी तरफ हम काउंटर फोर्ट जो है उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब बट्रेस जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बट्रेस वॉल, राइट। और बाकी के जो है वो सारे के सारे ये स्टेम, हिल, स्लैब, टो, वो सारे पार्ट्स सेम ही हैं जैसे कि कैंटिलीवर वॉल के थे, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ब्रिज अबटमेंट, राइट। अब सिमिलर टू टॉप ऑफ स्टेम ऑफ रिटेनिंग वॉल इज ब्रेस्ड बाय डेक स्लैब ऑफ ब्रिज, राइट। ब्रिज अबटमेंट कब प्रोवाइड होता है, तो जैसे ही हमारा ब्रिज शुरू होता है, अगर हमारा ये ब्रिज है, ठीक है, जिस पे से हमें जाना है, तो पहला जो सपोर्ट होगा और आखिरी जो सपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अबटमेंट, ब्रिज अबटमेंट। और बीच में जो होते हैं वो होते हैं पियर्स, राइट, पियर बोलते हैं उनको। तो ब्रिज अबटमेंट जो है वो टॉप ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम जो है रिटेनिंग वॉल में उसके सिमिलर ही है, राइट। तो वो सिर्फ क्या करता है, डेक स्लैब को टाई करता है। ये हमारा डेक स्लैब है, मतलब ब्रिज जो इस तरह से जा रहा है जिस पे हम चलते हैं, तो ये जो वे है, वो जो स्लैब है हमारा, राइट, उसको ये सपोर्ट करता है, तो वहीं से हम टाई करेंगे, और पूरा स्टेम ही कंस्ट्रक्ट करना है हमें। ये जो हमारा स्टेम होता है वही हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होता है, और ये जो पोर्शन है सेम पार्ट हमारा टो है, और ये दूसरी तरफ जो है वो हमारा हिल स्लैब है। तो इस तरह से ब्रिज अबटमेंट जो है वो हम रखते हैं, राइट। तो अबटमेंट है वही, मतलब जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के पार्ट से स्टेम, टो, हिल वही है, बट ब्रिज डेक के लिए जो हम बनाते हैं उसको हम ब्रिज अबटमेंट बोलते हैं। नाउ बॉक्स कल्वर्ट। बॉक्स कल्वर्ट में क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पे जैसे कि रोड है और उसके नीचे से जो पानी जा रहा है, तो हम यहाँ पे रोड हमारा जा रहा है, तो हम नीचे एक पूरा बॉक्स जैसा बना देंगे, राइट, जिसका एक वे हो जाए, हम वे प्रोवाइड करेंगे लिए फ्लो होने के लिए भी, राइट, और जाने के लिए भी। तो उसको हम बॉक्स कल्वर्ट बोलते हैं, मतलब ऊपर रोड ही होता है, उसके नीचे से हम सीधा वे प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन करना होता है उसको हम कल्वर्ट बोलते हैं, जो बॉक्स के फ्रेम जैसा एक हम बनाते हैं। तो इट एक्ट एज अ क्लोज रिजिड फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल और मल्टीपल
सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वो हमारे बॉक्स कल्वर्ट हैं। अब ये दोनों जो है वो हमारे इतने डिटेल में नहीं आएंगे। जो हमारी डिटेल है वो सारी बट्रेस वॉल भी नहीं, ये काउंटर फोर्ट वॉल एंड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एंड ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ये तीनों जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटी वॉल, कैंटिलीवर वॉल एंड काउंटर फोर्ट वॉल। बट्रेस वॉल जो है, ब्रीच अबटमेंट है एंड बॉक्स कल्वर्ट है, वो हमारे लिए इतने ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, राइट। नाउ फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल, तो फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होते हैं वो अब हम देखेंगे। लेटरल अर्थ प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल, वेट ऑफ सॉइल अबव द बेस, सरचार्ज, सॉइल रिएक्शन बिलो बेस, फ्रिक्शन फोर्स एट द बॉटम ऑफ बेस स्लैब। अब इसमें क्या होता है ये हम फिगर में दिखाएंगे। लेटरल अर्थ प्रेशर, राइट, तो लेटरल अर्थ प्रेशर मतलब यहाँ पे जो सॉइल होगी वो इस तरह से स्टेम पे प्रेशर डालेंगे, तो ये जो प्रेशर है ये हमारा लेटरल अर्थ प्रेशर हो जाएगा। नाउ सल्फेट ऑफ रिटेनिंग वॉल, सल्फेट मतलब हम ये जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंक्रीट का या किसी भी ब्रिक मेशनरी, स्टोन मेशनरी, व्हाटएवर, तो उसका खुद का वेट होता है, हर चीज़ का खुद का वेट होता है, तो वो जो वेट है वो भी हमारा एक फोर्स ही होगा, वो ऐसे डाउन आएगा, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी। सो सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल, ये भी एक हमारा मेन फोर्स है। नाउ वेट ऑफ सॉइल अबव द बेस स्लैब, हमारा बेस स्लैब जो है उसके अबव जो ये सारी सॉइल है वो इस तरह से लेटरल अर्थ प्रेशर भी एक्ट करती है, और दूसरा उसका भी तो वेट है ना सल्फेट सॉइल का भी, तो इस तरह से नीचे भी रिएक्ट करता है, राइट, नीचे भी जो है वो प्रेशर फोर्स जो है वो आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉइल अबव बेस स्लैब। तो ये भी एक हमारा बैकफिल जो है उसके दो प्रेशर्स, एक तो लेटरल अर्थ प्रेशर आएगा और दूसरा सल्फेट आएगा, ठीक है, और सरचार्ज, ठीक है। अगर इसके ऊपर हमारी जो ये हाइट है उसके हाइट से ज़्यादा हाइट पे अगर कोई भी मटेरियल होगा या सॉइल होगा, कुछ भी बैकफिल होगा, तो हम उसको सरचार्ज बोलेंगे, राइट, तो उसका अलग से हमारा फोर्स काउंट होगा। नाउ सॉइल रिएक्शन बिलो बेस स्लैब, ये हमारा बेस स्लैब है पूरा, तो इसके नीचे भी तो सॉइल ही है ना, तो ये जो सॉइल है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है, ये जो सॉइल है वो नीचे जाएगी, वो सल्फेट हमारा नीचे लगेगा जो हमारी बैकफिल है, बट जिस सॉइल पे हमने ये बेस स्लैब कंस्ट्रक्ट किया है वो तो अपर प्रेशर लगाएगी ही ना स्ट्रक्चर पे, तो ये हुआ हमारा सॉइल रिएक्शन बिलो बेस स्लैब जो हमारा यहाँ पे दिखाया गया अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम, राइट। नाउ फ्रिक्शन फोर्स एट द बॉटम ऑफ बेस स्लैब, बेस स्लैब के मतलब ये हमारा जो बेस स्लैब है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, राइट, इस तरह से लेटरल फोर्स एक्ट होगा, राइट, इस तरह से फोर्स आएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्ट होगा इस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में। अगर लेटरल प्रेशर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से लगेगा, राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स एट द बॉटम ऑफ बेस स्लैब, तो दिस आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल, राइट। नाउ लेटरल अर्थ प्रेशर जो है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि लेटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू अर्थ प्रेशर इज़ द मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल, जो लेटरल अर्थ प्रेशर है वो मेजर फोर्स है, राइट, जिसको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है लेटरल अर्थ प्रेशर। तो उसमें टाइप से एक्टिव अर्थ प्रेशर बाय रैंकाइन थियरी कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही है, कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं है, ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर कोहेजन लेस सॉइल, एक्टिव अर्थ प्रेशर बाय रैंकाइन थियरी। सो इसमें ये 5 टॉपिक्स हैं, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विथ नो सरचार्ज, राइट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बैकफिल जो है वो ड्राई होगा, ये हमारा स्टेम दिया गया है, वो ड्राई होगा या तो फिर मॉइस्ट होगा, बट विथ नो सरचार्ज, मतलब उसकी हाइट तक ही है, यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो ऊपर कुछ भी नहीं है,
ठीक है। तो कौन कौन सा फोर्स आएगा, तो ये लेटरल अर्थ प्रेशर लगेगा, जो कि हम एक्टिव अर्थ प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए PA लिखेंगे इस डायरेक्शन में, राइट। जो कि कौन सी हाइट पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा CG होगा, ये हमने ट्राइंगल लिया है। यहाँ पे ये जो स्टेम का ऊपर का पोर्शन है उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई सॉइल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टॉप पे प्रेशर जो है वो 0 हो गया, इसलिए ये हमने 0 से स्टार्ट किया। और जैसे ही हम नीचे आएंगे तो ये सॉइल का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंक्रीज़ होके इस तरह से सॉइल प्रेशर डायग्राम जो है वो ट्राइंगल हो जाएगा। बेस पे मैक्सिमम आएगा और यहाँ पे 0 होगा, बेस पे मैक्सिमम और फिर यहाँ पे 0, तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा और ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल का CG कहाँ पे आता है, यहाँ से आएगा। अगर ये टोटल H है तो ये क्या हो जाएगा CG पे ट्वाइस H/3, 2/3H एंड H/3, तो बेस से H/3 हाइट पे लगेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे H/3 लिखा गया है। तो हमारा एक्टिव प्रेशर जो है वो हो जाएगा के कोफिशिएंट, एक्टिव प्रेशर कोफिशिएंट के इंटू गामा इंटू हाइट टोटल H, राइट। जो बेस पे लगेगा वो, जो हमने बेस पे ये पूरी सॉइल का जो प्रेशर होगा वो बेस के लिए ये कितना होगा, K इंटू गामा इंटू H। गामा जो है मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो भी हमारी यहाँ पे सॉइल होगी उसका यूनिट वेट होगा, राइट। सो टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन दी वॉल, टोटल प्रेशर जो है वो हो जाएगा हाफ KA इंटू गामा H²। अब ये कहाँ से आया, तो ये हमारा नीचे का बेस क्या हो गया, ये ट्राइंगल है, ये हमारी H है हाइट, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसमें ये हमारी H हाइट है और ये बेस कितना है, ये हमने लिखा KA इंटू गामा इंटू H, ये हमारा टोटल प्रेशर जो आता है वो। तो ये हमारा ट्राइंगल है, तो टोटल प्रेशर मतलब PA, टोटल प्रेशर मतलब फोर्स क्या होगा, ये हमारा प्रेशर है और इस पे जो टोटल फोर्स लगता है कैपिटल PA, ये क्या है, ये स्मॉल PA है, हमारा प्रेशर है, ये फोर्स है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, एक्टिव फोर्स। तो ये एरिया, एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है K इंटू गामा इंटू H, KA इंटू गामा इंटू H इंटू हाइट क्या है कैपिटल H, हाइट भी H है, तो आंसर क्या हो गया, हाफ, ये हाफ KA इंटू गामा इंटू H मतलब H², ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर जो है हाफ मतलब क्या होगा 0.5 K इंटू गामा इंटू H², जो कि कहाँ पे एक्ट होगा H/3, राइट, फ्रॉम दी बेस अबाउट द बेस ऑफ द वॉल, वहाँ पे ये प्रेशर जो है टोटल फोर्स जो है वो एक्ट होगा, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आज यहाँ तक ही हम कंप्लीट करते हैं।